सितारा सुपरस्टार फाइटर युवराज सिंह इस वक्त कोलकाता में अगर हम लोग घूमेंगे तो बहुत सारी जगह तो पाजी की एड दिखती है, लेकिन मर्लिन राइज युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो एड है वो पूरी कोलकाता में अभी छाया हुआ है सर। और इस वक्त जो है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोलकाता में चालू हो गया, और इसको आप कैसे देख रहे हो अभी? आई थिंक हम मर्लिन राइज के साथ काफ़ी देर से इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि हमको एक एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है जहाँ पर बच्चों को कभी उस सेंटर से कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हो। आई थिंक इस पे वर्किंग काफ़ी देर से चल रही थी। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया तो काम इतना हो नहीं पाया, बट ज़ोरों शोरों से काम चालू है अभी एंड होपफुली एक साल में सारी फैसिलिटी 100% विल बी रेडी। अभी तक आई थिंक 60-70% फैसिलिटीज आर रेडी एंड और वापस आके देखना पड़ेगा बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं एंड मॉनिटर करना पड़ेगा एंड होपफुली दे गेट एक्सीलेंट फैसिलिटीज फ्रॉम YSC coaching staff because we want to have a very good coaching staff who can get the best out of the children, young kids, and if I believe that if you provide them the best of facilities, the results will come. पाजी, आप फाइटर हो, आप इंस्पिरेशन हो, क्योंकि जैसे जर्नी आपकी रही तो अब बच्चे जैसे खेलेंगे और बच्चे जैसे आपके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पे आ रहे हैं तो उनके लिए अलग से मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल टफनेस बनाने के लिए क्या क्या चीज रहेंगे इसमें? देखिए, मेंटल टफनेस के लिए आपको हर तरह की फैसिलिटी चाहिए, राइट? मेंटल टफनेस के लिए आपको 5 से 6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी स्टेट या आगे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो वो मेंटल टफनेस आती है मेहनत करने से। लेकिन हमारे टाइम पे 8 घंटे 7 घंटे की मेहनत होती थी, बट वो आई वुड नॉट से कि वो करेक्ट मेहनत थी, पर मेहनत थी। आई थिंक अब गेम एडवांस हो गई है, फिटनेस एडवांस हो गई है, डाइट एडवांस हो गई है। सो आई थिंक पुटिंग देम ऑल टुगेदर, इफ यू वर्क करेक्टली फॉर 4 to 5 hours in a state or a center like Merlin Rise, what we are trying to create, you can get the same results. पाजी, क्रिकेट की बात कहनी पड़ेगी क्योंकि इस वक्त जो है आपने मेंटल टफनेस की बात कही है, और आप जैसे खेल के आए हो अंडर 19 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, आप थे, आपकी जो अवदान थी, जो इनपुट्स थी, वो इंडियन टीम को लहरा के गई और चैंपियन बना के गई। उसके बाद जो है अभी हम लोग को दिखने में मिल रहा है कि सेमीफाइनल, फाइनल में जाके हारना, ये क्या मेंटल ब्लॉकेज है? कहां पे डेवलपमेंट होना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी इसमें? देखिए, हम जीतने के बाद हम भी 2017 में फाइनल हार के गए हैं। मैं भी उस टीम का पार्ट था। लेकिन आई थिंक स्किल में और मेहनत में और टैलेंट में हम बिल्कुल पीछे नहीं हैं। अगर होते तो फाइनल्स वी वोंट बी प्लेइंग टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल या वर्ल्ड कप फाइनल। तो आई थिंक हम लोग वी आर जस्ट वन स्टेप बिहाइंड एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट बिग टूर्नामेंट is T20 World Cup, but we are not sure right now we're in the final, right? I'm saying in the last 4, what is it going to take to win that championship? It's going to take something more than just being talented or being hardworking. Your mental attitude to win the game. I think is lacking, and I think last World Cup pe, our most experienced players were Rohit and Virat, obviously, but guys like KL and Shreyas also had a very good tournament. So I think the whole team has to put up their hand in the final and say कि अगर हर एक बंदा सोचेगा कि मुझे ये मैच जिताना है तो 11 बंदे वैसा सोचेंगे तो जाके हम मैच जीतेंगे। सो आई थिंक यू हैव टू पुट योर हैंड अप इन दिस सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए नहीं हुआ। आई थिंक लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी जनरेशन होती तो ये वर्ल्ड कप जीत जाती। आई डोंट एग्री विद दैट। I think Australia is a very good team under pressure. They win big games under pressure. लेकिन आपके साथ ऑस्ट्रेलिया का पारी तो पूरा अलग था। आप जाते थे चैंपियन होने के लिए और ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतने के लिए। नहीं, पर हम ऑस्ट्रेलिया से हारे भी है ना 2003 वर्ल्ड कप का फाइनल। तो ऐसा नहीं उन्होंने हमें नहीं हराया, हमने भी हराया है पर उन्होंने भी हराया है। सो आई थिंक
2003 में जब हारे तो इट रियली हर्ट मी पर्सनली कि हमको एक बार इनको वर्ल्ड कप में हराना है. तो आई थिंक इफ जो लड़के हैं जो इस ड्यूरेशन में वर्ल्ड कप खेले हैं उनको भी हर्ट करना चाहिए और उनको तैयारी करनी चाहिए कि अगले वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया को मिले तो उनको जरूर हराए. इट शुड बी इन द बैक ऑफ देयर माइंड. T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और आप कंसिडर करते हो रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में रहेगा नहीं रहेगा, इसको लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस बने इस वक्त. आप रोहित और विराट को कंसिडर करते हो T20 वर्ल्ड कप के लिए? और यंगस्टर्स जो है किनको आप देखना चाहोगे जो फ्लोरिश करके आएगा बाहर? देखिए, मैं एम नॉट द डिसीजन मेकर हियर बट आई कैन पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. आई थिंक रोहित एंड विराट ऑब्वियसली दे आर ग्रेट प्लेयर्स. लेकिन T20 में अभी यंग लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं. यू नो, इफ यू सी इन द लास्ट कपल ऑफ टूर्नामेंट्स थोड़ी फियरलेसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली T20 में. आई थिंक व्हेन हम पहला वर्ल्ड कप जीते हमारी टीम बहुत फियरलेस थी. आई थिंक वो फियरलेसनेस इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने भी हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी उतना इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक कोई भी टीम हो तो वो यूथ और एक्सपीरियंस क्यों नहीं चाहिए. एक अच्छा कैप्टन बहुत ज़रूरी है. अब रोहित हार्दिक अवेलेबल है नहीं है, रोहित कैप्टनसी करेंगे नहीं करेंगे, इट्स नॉट माय डिसीजन. रोहित हैज़ बीन अ फैंटास्टिक कैप्टन फॉर इंडिया इन IPL. तो आई थिंक दैट्स सिलेक्टर्स कॉल, दैट्स नॉट माय कॉल. यंगस्टर्स किसको देख रहे हो? यंगस्टर्स आई थिंक बहुत से लड़के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऋतुराज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. शुभमन गिल हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर अ वाइल. लास्ट मैच में दुबे ने अच्छा परफॉर्म किया है. आई थिंक वी नीड अ लेफ्ट हैंडर इन द मिडल. तिलक वर्मा बड़े अच्छे ऑलराउंडर है. ये अब अच्छे बैट्समैन है. अब ये ऑब्वियसली सिलेक्टर्स को देखना है कि आपका कॉम्बिनेशन क्या बैठता है. बिकॉज अब सूर्य कुमार जो वो T20 में जाते हैं वो उनका अलग ही परफॉर्मेंस रहती है. तो आपको देखना है कि आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है. लेकिन आपको थोड़ा फियरलेस एटीट्यूड चाहिए आई फील टू विन द वर्ल्ड कप. दादा की बात करेंगे क्योंकि दादा तो आपके लिए बहुत प्रिय एक व्यक्ति है और कोलकाता में आए हैं आप. तो इस वक्त एक चीज कहना है कि दादा ने जो एक जब BCCI प्रेसिडेंट थे वो तब रोहित शर्मा को कैप्टन में लाना या राहुल द्रविड़ को कोच करना, ये कैसा डिसीजन आप देखते हो? दादा की जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे बताओगे आप? आई थिंक आपने जैसे बोला कि रोहित को कैप्टन बनाया और राहुल द्रविड़ को कोच बनाया. आई थिंक एज ए क्रिकेटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बहुत फर्क पड़ता है अगर आप क्रिकेटर हो. एंड आई थिंक दादा ने सोचा कि व्हाट्स द बेस्ट फॉर द टीम. एंड आई थिंक जितना जब वो कैप्टन थे उन्होंने अपने हिसाब से he did the best for our team and he was a successful captain. And I'm sure as an administrator he did the best for the Indian team which he thought was the best interest of the team. अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो इंडियन क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए T20 फॉर्मेट ज्यादा खेलना चाहिए या IPL हेल्प करेगा उनको? T20 World Cup is IPL is T20 cricket. So I think that is going to be very good practice for teams. एंड आई थिंक जो मेच्योर प्लेयर हैं उनके लिए इट्स वेरी गुड फॉर देम. फॉर एक्सपीरियंस प्लेयर्स T20 वर्ल्ड कप में कितने मैचेस मिले शुड नॉट मैटर बिकॉज दे हैव द एक्सपीरियंस टू प्ले. दे नीड टू बी इन द रिदम. एंड आई थिंक यंग प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको T20 के मैचेस मिले. बट आई थिंक IPL एक बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए. सवाल ये है कि बहुत सारे जो आपके टाइम पे जो एक्स क्रिकेटर अभी बने हैं, अभी बहुत जन है कि अभी मेंटर बन गए हैं, कोई कोई टीम का IPL में कोचिंग करा रहे हैं. तो आप क्या बनना चाहेंगे अभी कुछ 1-2 साल में क्या करना चाहेंगे? और यही अब समझिए. देखिए अभी आई थिंक मेंटरिंग इज समथिंग जो मैं काफ़ी पसंद करता हूँ. अपनी स्टेट लड़कों के साथ, शुभमन के साथ, अभिषेक के साथ मैंने अच्छा काम किया है. और मोलप्रीत और हमारे बहुत से अच्छे यंग प्लेयर्स हैं जो ऊपर आ रहे हैं, प्रभ सिमरन. तो मुझे लगता है कि मैं यंग प्लेयरों के साथ अच्छा काम कर सकता हूं जो स्टेट से इंडिया खेल रहे हैं वो स्पेस में, कि अपने आप को आगे कैसे लेके जाना है अपने करियर में, क्या चीज़ें हैं, कितनी मेहनत लगती है या क्या एटीट्यूड होना चाहिए. आई थिंक उस एरिया में आई एम समवन हु कैन डू वेल. बट अभी मेरे 2 बच्चे छोटे हैं
तो आई थिंक जब वो स्कूल जाने लगेंगे देन आई कैन थिंक अबाउट फुल टाइम कोचिंग। ठीक है, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे युवराज सिंह और उन्होंने बताया कि जो सामने T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उनमें मिश्रण जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी आईसीसी ट्रॉफी उठाने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।